बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अफ़गान तालिबान को जो सही मायनों में जानता है वो ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि जितना प्रोपेगेंडा उनके बारे में पूरी दुनिया में होता है, असलियत उसमें बहुत कम पाई जाती है। अब पूरी दुनिया के अंदर हमेशा से मिसालें आपके सामने आती हैं कि अफ़गान तालिबान के हवाले से एक ऐसी मिसाल इस वक्त सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को इस वक्त हिला कर रखा। शायद ही कोई मीडिया चैनल हो जो इसको रिपोर्ट नहीं करा और पूरी दुनिया में क्वेश्चंस उठना शुरू हो गए अमरीकियों पर। आपको याद होगा एक ब्रिटिश सहाफ़ी थी इवान रिडली, जो कि अफगानिस्तान में अफगान तालिबान के खिलाफ लिखने के लिए गई थी और बाद में अफगान तालिबान के रवैये से इतना मुतासिर हुई कि उन्होंने उसको कुरान मजीद का तोहफा दिया, उसने पढ़ा और वो बाद में मुसलमान होगी और आज वो इसराइल के खिलाफ लिखती है, अफगान तालिबान के हक में लिखती है, फ़लस्तीन के बारे में लिखती है। इवन के उसने इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अफगान तालिबान के साथ आफिया सिद्दीकी की डील भी स्ट्राइक कर ली थी और उस डील को बाद में कैंसिल किसने किया ये एक अलग बहस है। लेकिन इस सूरत हाल में जो पूरी दुनिया में इस वक्त तहलका मचा है वो एक जर्नलिस्ट है और वो है न्यूजीलैंड की जर्नलिस्ट शार्लोट बेलिस। आपकी स्क्रीन पर ये जर्नलिस्ट चल रही है और ये इतनी काबिल जर्नलिस्ट है कि इसने पूरी दुनिया में बहुत ज़बरदस्त स्टोरीज ब्रेक की हैं। असल में इसका ताल्लुक रहा है अल जजीरा नेटवर्क से और ये डिफरेंट नेटवर्क के साथ भी काम करती रही है। सूरत हाल ये पैदा हुई कि डॉक्टर्स ने इसको कहा कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, तुम हामला नहीं हो सकती, तुम्हें मसला है ये वो, तुम भूल जाओ कि तुम माँ बनोगी। उसके बाद इन्होंने एक बॉयफ्रेंड इनके बने जो न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ भी काम करते हैं, फ्रीलांस फोटोग्राफर हैं जो पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े इदारों के साथ काम करते हैं। ये इनके बॉयफ्रेंड है और इनके आबाओ अजदाद का ताल्लुक पीछे से बेल्जियम के साथ। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि अफगान तालिबान ने अमेरिका को शिकस्त दी, टेक ओवर किया। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उनको पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो गई हैं। अब आप इमेजिन कर लें कि सूरत हाल इतनी टेंस है कि अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान टेक ओवर कर रहे हैं, हुकूमत का तख्ता उलट रहा है, ये वहाँ पर कवरेज कर रही हैं। न्यूजीलैंड से इनका ताल्लुक है, वहाँ पर ख़वातीन के बारे में क्या बातें कही जाती कि उनको तालिबान छोड़ते नहीं है, ये वो। ये इतनी बहादुर खातून रही हैं कि ये वहाँ पर सब करती रही। अफगान तालिबान के सीनियर लीडर्स के ये इंटरव्यूज़ करती हैं, पूरी दुनिया की कवरेज करती हैं और मुश्किल तरीन जगहों पर जहाँ मर्द भी नहीं जाते ये वहाँ पर जाती रही। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के सामने बैठी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अफगान तालिबान के सामने बैठी, उनके लीडरों से बातचीत हुई। इनको जब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तो इन्होंने कहा कि एक मिरेकल हो गया है, मौजज़ा है, क्योंकि डॉक्टर्स ने, साइंस ने मना कर दिया, मेडिकल साइंस ने कह दिया आप हामला नहीं हो सकती और ये प्रेग्नेंट हो गई। अब प्रॉब्लम इनके लिए खड़ी ये हुई कि न्यूजीलैंड ये वापस जाना चाहती थी। न्यूजीलैंड ने इनको आने से इनकार कर दिया। इन्होंने तकरीबन 55 अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे वहाँ पर, डेली बेसिस पर उनसे रब्ता करती रही। वहाँ पर कोरोना की वजह से क्वारंटाइन था और कहा गया कि आपको 14 दिन के जो ख़ास तौर पर क्वारंटाइन है मिलिट्री का, उसके अंदर रहना पड़ेगा और उसमें इतनी प्रॉब्लम थी कि इनकी जान जा सकती थी। इन्होंने कहा कि मेरा स्पेशल केस है, लेकिन हमेशा वो कहते रहे कि आपने एंटर नहीं होना, जो मर्जी हो जाए आपने हमारे मुल्क में एंटर नहीं होना। इसके बाद ये बेल्जियम चली गई और बेल्जियम चूंकि इनके जो बॉयफ्रेंड है उनका आबाओ अजदाद का वहाँ पर इलाका है, वो मुल्क है, उससे वो ताल्लुक़ रखते हैं। ये वहाँ गए तो वहाँ से भी इनको वापस निकाल दिया गया कुछ अरसे के बाद, क्योंकि इनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, क्योंकि एक लिमिट तक आप रह सकते हैं अगर आप वहाँ पर रेजिडेंट नहीं है। अब आप सोचिए कि ये कतर आई, चूंकि अल जजीरा नेटवर्क से ताल्लुक था। कतर के अंदर कहा गया कि देखिए हमारे लॉ के मुताबिक आप शादी के बगैर हामला हुई हैं, या तो आप शादी कर लें या फिर आपको ये मुल्क छोड़ना पड़ेगा। आप जानते हैं कि वहाँ पर शादी करके आप पर कितनी जिम्मेदारी होती है, वहाँ पर लोग शादी नहीं करते। न्यूजीलैंड, अमेरिका, यूरोप और डिफरेंट ममालिक। अब उसके बाद मामला को सामने आता है कि कतर में इनको कहा गया कि आप यहाँ से चली जाएं, या तो आप चली जाएं। अब आप सोचें कि एक खातून जो प्रेग्नेंट है, कभी उसको न्यूजीलैंड में एंट्री नहीं दी जा रही, उसकी हालत क्या होगी। बेल्जियम से उसको निकाला जा रहा है, कतर से उसको निकाला जा रहा है। अब इनके पास था अफगानिस्तान का वीज़ा और इनके जो बॉयफ्रेंड है उनके पास भी अफगानिस्तान का वीज़ा था। ये गए अफगान तालिबान के पास, क्योंकि सीनियर लीडर्स को जानते थे, उनके इंटरव्यू करती थी। इन्होंने जाकर अफगान तालिबान को कहा कि देखिए मैं इस वक्त प्रेग्नेंट हूँ, मेरी हालत बहुत बुरी है,
क्या आप अपने मुल्क में मुझे रहने की इजाज़त देंगे, मेरा यहाँ पर इलाज हो सके? मैं जब तक मेरा बच्चा पैदा नहीं होता और ये सूरत हाल नहीं होती तो आप मुझे यहाँ पर रहने की इजाज़त देंगे? उसने कहा कि मैं ये सोच रही थी कि आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, क्योंकि वहाँ पर आप अफ़गान तालिबान के बारे में मशहूर है कि मैं माजी में उनसे सवालात करती रही कि आपने अपनी औरतों को क्या फैसिलिटी दी है, आप उन पर कदगन लगाते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं देते। मैंने इतने क्वेश्चन उनके खिलाफ उठाए, मैंने रिपोर्टिंग की, सब किया। अब वो कह रही हैं कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अफ़गान तालिबान के बारे में मैंने सवालात उठाकर अब समझ आती है क्यों इतनी बड़ी गलती की। उसके बाद अफ़गान तालिबान से उन्होंने बातचीत की तो वहाँ पर एक ट्रांसलेटर था। उसने जब मेरी कहानी सुनी और पता चला कि मैं अनमैरिड हूँ और हामला भी हूँ, अफ़गान तालिबान के जो ट्रांसलेटर थे कहते वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम फॉरेनर हो, हम तुम्हारा हर तरह ख्याल रखेंगे, छोड़ दो कि क्वारंटाइन या कुछ मसला ये वो, दुनिया जो नहीं करेगी हम ख्याल रखेंगे। तुमने बस किसी को ये नहीं बताना, कोई अगर तुमसे पूछे तो तुमने ये कहना तुम्हारी शादी हुई है इस शख्स के साथ, कोई तुम्हें नहीं पूछेगा ये हमारा फ़ोन नंबर है। कहीं कोई पूरे अफगानिस्तान में मसला हो सिर्फ कॉल करनी है हमने, और उसके बाद हम सारे का सारा मामला हैंडल कर लेंगे, यानी कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। उसके बाद इस खातून का कहना है कि मेरी जो बच्ची थी वो मिरेकल मैं उसको समझती हूँ, वो प्री मैच्योर डिलीवरी, आप जानते हैं कि अगर वीक्स पूरे नहीं होते तो फिर सी सेक्शन के जरिए आपको प्री मैच्योर करवाना पड़ता है और समटाइम्स कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं और इसमें बाद में कॉम्प्लिकेशंस हमेशा रहती हैं। नॉर्मल जो बच्चे पैदा होते हैं वो बेहतर होते हैं, नर्सरी में जो जाते हैं उनके मसाइल है, लेकिन पूरे वीक्स होने से पहले इनकी डिलीवरी हो गई। अब उसके बाद जब डिलीवरी कंप्लीट होती है ये वापस चली जाती हैं अपनी जगह पर, और अब उन्होंने पूरी दुनिया में स्टोरी ब्रेक की है। अब जो तहलका मचा है पूरी दुनिया में, सबसे पहले अमेरिका, यूरोप से लेकर पूरी दुनिया के नेटवर्क पर लोग थू करे हैं कि तुम लोग तो कहते हो कि वहां पर औरतों को जो शादीशुदा है, अफगान औरतें हैं, उनको राइट नहीं है। कतर जैसे मुल्क ने उनको निकाल दिया है, बेल्जियम ने उनको निकाल दिया है, जो यूरोप चैंपियन बना बैठा है कि औरतों के हकूक फलाना, सारा टाइम अफगान तालिबान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। अमेरिका करता है, न्यूजीलैंड अपने मुल्क में उनको आने नहीं दिया, वो न्यूजीलैंड की शहरी है। आप इमेजिन कर लें कि उस खातून को अनमैरिड, हामला, उसके बॉयफ्रेंड के साथ अफगान तालिबान ने कहा कि कहीं ये मर ना जाए, इसका इलाज करो, और फिर हिदायत जारी की मेडिकल स्टाफ को कि इसकी केयर करनी है, इसकी डिलीवरी करवाएं, जो राइट्स हैं इनको दें। और अब वो कहती है कि मैं हैरान हूं कि अफगान तालिबान से मैंने मदद मांगी है जिनके बारे में हम लोग क्वेश्चन उठाते थे कि औरतों का ख्याल नहीं रखते। उन्होंने वो मिसाल कायम की है कि ना यूरोप उसके मुकाबले में आ सका, ना न्यूजीलैंड आ सका, ना कतर आ सका, ना कोई और आ सका, और दुनिया के अंदर ऐसी मिसाल कायम की कि हम सारी जिंदगी नहीं भूल सकते कि अफगान तालिबान ने, जब दुनिया ने हमें ठुकराया था, मैं मरने वाली थी और डॉक्टर ने कहा, सोचिए एक खातून जिसके बारे में डॉक्टर ने कह दिया तुम कभी मां नहीं बन सकती, आप उससे जाकर जरा पूछिए उसकी हालत क्या होती है। छोड़ दे बाकी सारी बातें, उनके कल्चर में चीज है, आपने जिंदगी बचाई। इस्लाम कहता है कि आपने अगर किसी एक इंसान की जान बचाई तो आपने पूरी इंसानियत बचाई। एक जो बच्चा उसके पेट में था उसकी जान बचाई, माँ की जान बचाई, और एक खातून के बॉयफ्रेंड आप कह लें, कुछ भी कह लें, उसके साथ जो भी उसका गार्डियन था या कैसी भी थी सूरत हाल, उसकी भी जान बची, क्योंकि उसके बाद सूरत हाल उसके लिए भी खराब हो सकती थी। तो आप इमेजिन कर लें पूरी दुनिया के अंदर जो कहानी इस वक्त आई है, उसके बाद जो दुनिया में क्वेश्चंस उठे हैं, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।